important and interesting for everyone, actually. Yeah, I'm just going to play this. कारों का नियम। महान उपन्यासकार लियो टॉल्स्टॉय ने एक अत्यंत रोचक कथा लिखी थी, तीन बैरागी। उनके मित्र बेटा वॉल्यूम बढ़ाएंगे। ने उसे संक्षेप I'm just looking for the same. Just a moment. I think the volume was low for everyone, not just for me. मुझे ऐसे कम लगा थोड़ा सा। Yeah, just a moment. में इस प्रकार प्रस्तुत किया। एक द्वीप पर तीन वृद्ध बैरागी रहते थे। इसको फुल करो, वॉल्यूम कम ही था। मैं वही देख रही हूँ कि ये फुल ही है मेरे ख्याल से, तो अब होगा। अब हुआ है। भोले भाले थे कि देखो उन्हें केवल एक आपका ही प्रार्थना आती थी, अभी ठीक है। हम तीन हैं, तू यानी ईश्वर तीन है, हम वी कैन डू दया वन थिंग। सब अपने आई इस थिंक जो अत्यंत सिस्टम है, सीधी चाहे सादी लैपटॉप है, प्रार्थना के मोबाइल है, समय उसका जरा महान चमत्कार प्रकट होते थे। देखो हाई अभी करके वहां देखो के हिट बिशप ने इन बॉक्स। तीन बैरागियों और अभी देखो पूरा आ रहा है। मैं चला सब रही हूँ अपना अपने जो सिस्टम है उसको वॉल्यूम एक बार हाई कर लेना तो। मैंने वो कर दिया। आप दोबारा सुनो। या उनकी अस्वीकार्य प्रार्थना के बारे में सुना गुड और इनफ उसने आई उन्हें थिंक। धर्म नियमों के अनुसार अधिकृत प्रार्थना सिखाने के लिए उनके पास जाने का निश्चय किया। महान उपन्यासकार लियो टॉल्स्टॉय ने एक अत्यंत रोचक कथा लिखी थी, तीन बैरागी। उनके मित्र निकोलस रोरिच ने उसे संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया। एक द्वीप पर तीन वृद्ध बैरागी रहते थे। वे इतने भोले भाले थे कि उन्हें केवल एक ही प्रार्थना आती थी, हम तीन हैं, तू यानी ईश्वर तीन है, हम पर दया कर। इस अत्यंत सीधी सादी प्रार्थना के समय महान चमत्कार प्रकट होते थे। वहां के बिशप ने इन तीन वैरागियों और उनकी अस्वीकार्य प्रार्थना के बारे में सुना और उसने उन्हें धर्म नियमों के अनुसार अधिकृत प्रार्थना सिखाने के लिए उनके पास जाने का निश्चय किया। उसने उस द्वीप पर पहुंचकर वैरागियों को बताया कि उनकी प्रार्थना अत्यंत अशोभनीय है और फिर उसने उन्हें कुछ प्रचलित प्रार्थनाएं सिखाईं। उसके बाद बिशप एक नाव पर सवार होकर चल पड़े। उसने नाव के पीछे आते एक दीप्तिमान प्रकाश को देखा। जब वह प्रकाश निकट आया तो उसने उस प्रकाश में उन तीन वैरागियों को देखा जो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए नाव की बराबरी में आने के लिए पानी की लहरों पर दौड़ रहे थे। जब वे बिशप के पास पहुंचे तो उन्होंने चिल्लाकर उससे कहा, आपने हमें जो प्रार्थनाएं सिखाई थीं, वे सब हम भूल गए हैं और इसीलिए आपसे यह अनुरोध करने के लिए दौड़े दौड़े आए हैं कि आप फिर से हमें वे प्रार्थनाएं सिखा दें। विस्मय विभोर बिशप ने सिर हिलाया। विनम्रता पूर्वक उसने कहा, प्रियजनों, अपनी पुरानी प्रार्थना ही जारी रखें। ये तीन वैरागी पानी पर कैसे चल सके? ईसा मसीह सूली पर लटके मृत शरीर को पुनरुज्जीवित कैसे कर सके? लाहिड़ी महाशय और श्री युक्तेश्वर जी अपने चमत्कार कैसे कर सके? आधुनिक विज्ञान के पास अभी तक इसका कोई उत्तर नहीं है, जबकि अणुयुग के आने से विश्व मानस के कार्य क्षेत्र और उसके ज्ञान में अत्यधिक वृद्धि भी हो गई है। मनुष्य की शब्दावली में अब असंभव शब्द धीरे धीरे महत्वहीन होने लगा है। वेद शास्त्र कहते हैं कि भौतिक जगत माया के एक ही मूल सिद्धांत के अंतर्गत कार्य करता है, सापेक्षता और द्वैत का सिद्धांत। समस्त जीव सृष्टि एकमात्र ईश्वर ही है और वह अखंड निरपेक्ष एकत्व है। सृष्टि की पृथक और भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियों में प्रकट होने के लिए वह झूठा या अवास्तविक चोला पहन लेता है। यह अवास्तविक द्वैत प्रदान करने वाला चोला ही माया है। आधुनिक काल के अनेक बड़े बड़े वैज्ञानिक आविष्कारों से प्राचीन ऋषियों की इस सरल घोषणा की पुष्टि होती है। न्यूटन की गति का सिद्धांत माया का ही एक नियम है। प्रत्येक क्रिया के लिए उसके समतुल्य विपरीत प्रतिक्रिया होती है। किन्हीं भी दो पिंडों की एक दूसरे पर क्रियाएं सदैव समतुल्य और परस्पर विरोधी दिशाओं में लक्षित होती हैं। इस प्रकार क्रिया और प्रतिक्रिया वस्तुतः समतुल्य होती है। केवल एक ही शक्ति का होना असंभव है। समतुल्य और परस्पर विरोधी शक्तियों की जोड़ी होनी ही चाहिए और सदा रहती ही है। प्रकृति की मूलभूत क्रियाएं अपनी माया मूलकता का ही परिचय देती हैं। उदाहरण के लिए विद्युत शक्ति आकर्षण और विकर्षण के कारण निर्मित होती है। उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परस्पर विरोधी विद्युत आवेग हैं। दूसरा उदाहरण, अणु अर्थात पदार्थ का सूक्ष्मतम कण स्वयं पृथ्वी की तरह ही धनात्मक और ऋणात्मक यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव ध्रुवों से युक्त एक चुंबक है।
यह समस्त गोचर जगत ध्रुवता के प्रभाव में है। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र या किसी भी अन्य विज्ञान का कोई भी नियम कभी अंतर्निहित परस्पर विरोधी तत्वों से मुक्त नहीं मिलता। अतः भौतिक विज्ञान माया के बाहर के किसी नियम का सूत्र नहीं बना सकता। सृष्टि का मूल ताना बाना ही माया है, उसकी मूल रचना ही माया है। स्वयं प्रकृति माया है। प्राकृतिक विज्ञान के पास केवल प्रकृति के अपरिहार्य सारभूत तत्वों का ही अध्ययन और उन्हीं का प्रयोग करने के सिवा और कोई चारा ही नहीं है। अपने क्षेत्र में प्रकृति शाश्वत और अपार है। भावी वैज्ञानिक उसकी विविध रूपी अनंतता के एक के बाद एक पहलू की खोज करते जाने से अधिक कुछ नहीं कर पाएंगे। विज्ञान इस प्रकार सदा के लिए परिवर्तनों के क्रम से ही गुजरता रहेगा और अंतिम कारण तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। पहले से ही अस्तित्व में आए हुए और कार्य करते हुए ब्रह्मांड के नियमों का पता लगाने की तो उसमें क्षमता है, परंतु नियम बनाने वाले विधाता और कार्य चलाने वाले जगत नियंता को ढूंढ पाने में वह असमर्थ है। गुरुत्वाकर्षण और विद्युत शक्ति के तेजस्वी प्रदर्शनों का तो पता चल गया, परंतु गुरुत्वाकर्षण और विद्युत शक्ति क्या है, कोई मानव नहीं जानता। सहस्राब्दियों से अवतारों और सद्गुरुओं ने मानव जाति को माया से ऊपर उठने का कार्य दे रखा है। सृष्टि के द्वैत से ऊपर उठकर उसके पीछे विद्यमान सृष्टा की अखंड एकता को पहचानना ही मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य माना गया। जो माया में लिप्त रहते हैं उन्हें उसके ध्रुवता नियम को स्वीकार करना ही होगा। ज्वार भाटा, उत्थान पतन, दिन रात, सुख दुख, अच्छा बुरा, जन्म मृत्यु, कुछ हजार मानव जन्मों से गुजरने के बाद मनुष्य को इन आवृत्तियों की यह नियमबद्ध क्रमशीलता पीड़ादायक और नीरस प्रतीत होने लगती है। तब वह माया जनित विवशताओं से परे आशापूर्ण दृष्टि डालने लगता है। माया के पर्दे को हटाने का ही अर्थ है सृष्टि के रहस्य को अनावृत करना। जो इस प्रकार सृष्टि का अनावरण कर देता है केवल वही सच्चा अद्वैतवादी है, अन्य सब केवल मूर्ति पूजक हैं। जब तक मनुष्य प्रकृति की द्वयात्मक भ्रांतियों में उलझा रहता है तब तक छल कपटी माया ही उसकी आराध्य देवी होती है और वह एकमात्र सच्चे ईश्वर को नहीं जान सकता। विश्व माया मनुष्यों में अविद्या यानी अज्ञान और भ्रम के रूप में प्रकट होती है। माया या अविद्या को बौद्धिक विश्वास या विश्लेषण के द्वारा कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। केवल निर्विकल्प समाधि की आंतरिक स्थिति की प्राप्ति से ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ओल्ड टेस्टामेंट यानी बाइबल के पूर्व भाग के सब संतों तथा सभी देशों और युगों के दृष्टाओं ने चेतना की उसी अवस्था से उपदेश दिया था। एजेंकियल ने कहा था, बाद में वह मुझे दरवाजे के पास ले आया। यह दरवाजा पूर्वाभिमुख था और मैंने देखा इज़राइल के भगवान का दिव्य तेज पूर्व दिशा से आया और उसकी ध्वनि पानी की तेज बहती अनेक धाराओं के समान थी और पृथ्वी उसके तेज के आलोक में नहा उठी। योगी अपनी चेतना को ललाट यानी पूर्व दिशा में स्थित दिव्य चक्षु में से ले जाकर सर्वव्यापकता में पहुंचाता है। जब वह यह कर रहा होता है तब उसे ओम की पानी की तेज बहती अनेक धाराओं के समान ध्वनि सुनाई देती है, जो सृष्टि की एकमात्र वास्तविकता के प्रकाश के स्पंदनों के कारण होती है। सृष्टि के अरबों खरबों रहस्यों में सबसे विलक्षण रहस्य है प्रकाश। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए तो हवा या अन्य किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, परंतु प्रकाश तरंगे नाभिकीय पिंडों के बीच के निर्वात से भी सरलतापूर्वक संचार करती हैं। तरंग सिद्धांत में जिस काल्पनिक आकाश को नाभिकीय पिंडों के बीच के शून्य में प्रकाश का माध्यम माना जाता है, उसे भी आइंस्टाइन के इस मत के कारण हटा दिया जा सकता है कि अंतरिक्ष के ज्यामितीय गुणधर्म आकाश की कल्पना को अनावश्यक बना देते हैं। इन दोनों में से किसी भी प्रमेय को माने तब भी प्रकृति की समस्त अभिव्यक्तियों में प्रकाश ही सबसे सूक्ष्म और भौतिक अवलंबन से सर्वाधिक मुक्त है। आइंस्टाइन की असाधारण अवधारणाओं के अनुसार सापेक्षता सिद्धांत में प्रकाश की गति, जो कि 1,86,300 मील प्रति सेकंड है, सबसे महत्वपूर्ण है। वे गणित द्वारा सिद्ध करते हैं कि जहां तक मानव के सीमित मन का संबंध है, इस नित्य परिवर्तनशील ब्रह्मांड में केवल प्रकाश की गति ही अपरिवर्तनशील है, कि केवल वही निरपेक्ष स्थिरांक है। केवल प्रकाश के इस निरपेक्ष स्थिरांक पर ही मनुष्य के समय एवं दूरी के सारे मापदंड निर्भर हैं।
अब तक दुर्बोध रूप से शाश्वत समझे जाने वाले समय और दूरी यानी काल और देश भी सापेक्ष और सीमित घटक हैं। उनके माप का औचित्य केवल प्रकाश गति के संदर्भ में है। परिमाणात्मक सापेक्षता यानी डायमेंशनल रिलेटिविटी में अंतरिक्ष के साथ समय के आ जाने से समय का सच्चा स्वरूप भी सामने आ गया है कि वह केवल संदिग्धता के अलावा कुछ नहीं। कुछ ही समीकरणों को प्रस्तुत कर आइंस्टाइन ने एक प्रकाश को छोड़कर विश्व के सारे तथाकथित निश्चित तथ्यों का उन्मूलन कर दिया। बाद में जब आइंस्टाइन ने अपना एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत यानी यूनिफाइड फील्ड थ्योरी प्रस्तुत किया तो उसमें उन्होंने एक ही गणितीय सूत्र में गुरुत्वाकर्षण नियम तथा विद्युत चुंबकत्व नियम को अंतर्भूत करने का प्रयास किया। इस प्रकार ब्रह्मांड की रचना को एक ही नियम के प्रकारांतर के सिद्धांत में लाकर आइंस्टाइन युग युगों को पार कर उन ऋषियों की श्रेणी में जा पहुंचे हैं जिन्होंने सृष्टि का एक ही आधार होने की घोषणा की थी, नित्य परिवर्तनशील माया। इस युगांतरकारी सापेक्षता सिद्धांत से सूक्ष्मतम परमाणु के अनुसंधान की गणितीय संभावनाएं जाग उठी हैं। अब बड़े बड़े वैज्ञानिक दृढ़ता के साथ न केवल यह कहने की हिम्मत कर रहे हैं कि अणु पदार्थ नहीं बल्कि शक्ति है, वरन वे यह भी कह रहे हैं कि आणविक ऊर्जा का स्वरूप मूलतः मनोमय है। सर आर्थर स्टैनले एडिंगटन द नेचर ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड नामक पुस्तक में लिखते हैं, यह बात अब पूरी तरह समझ में आ चुकी है कि भौतिक विज्ञान केवल परछाइयों के जगत से संबंधित है और यही अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में हम परिचित जीवन नाट्य की परछाइयों के खेल मात्र का अवलोकन करते हैं। मेरे हाथ की छाया टेबल की छाया पर टिकी हुई है और स्याही की छाया कागज की छाया पर अंकित हो रही है। यह सब प्रतीकात्मक है और भौतिक विज्ञानी इसे प्रतीक के रूप में ही रहने देता है, परंतु रसायन शास्त्री मन प्रतीकों को उनके मूल स्वरूप में परिवर्तित कर देता है। मोटे तौर पर इस सब का निष्कर्ष यह निकलता है कि इस जगत का सारा प्रपंच केवल मनोमय है, यानी मन जिस तत्व से बना है उसी तत्व से बना है। हाल में बनाए गए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से यह निश्चित प्रमाण मिल चुका है कि परमाणुओं का मूल स्वरूप प्रकाश है और प्रकृति में द्वैत अनिवार्य है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस की एक सभा के समक्ष 1937 में दिखाए गए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के एक प्रयोग का विवरण इस प्रकार प्रकाशित किया था। अब तक एक्स किरणों द्वारा परोक्ष रूप से ही जाने जा सकने वाले टंगस्टन की रचना का रवेदार यानी क्रिस्टलाइन स्वरूप एक प्रतिदीप्त पर्दे पर स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ, जिसमें 9 अणु अपने अपने अचूक स्थानों में स्थित दिखाई दे रहे थे। अणुओं की यह रचना घन यानी क्यूब आकार में थी, जिसमें घन के हर कोने में एक एक अणु था तथा केंद्र में एक। पर्दे पर दिखाई दे रही टंगस्टन की केलास यानी क्रिस्टल लैटिस में स्थित अणु प्रकाश बिंदुओं के रूप में दिखाई दे रहे थे, जो एक विशिष्ट ज्यामितीय रचना में स्थित थे। केलास के इस प्रकाश के घन के चारों ओर हवा के अणु पानी पर झिलमिलाती सूर्य किरणों के समान नाचते प्रकाश बिंदुओं के रूप में दिखाई दे रहे थे। न्यूयॉर्क की बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज के डॉक्टर क्लिंटन जे डेविसन तथा डॉक्टर लेस्टर एच जर्मर ने 1927 में सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सिद्धांत का आविष्कार किया, जिन्होंने यह देखा कि इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व के 2 पहलू हैं। उसमें स्वतंत्र कण के भी गुण हैं और तरंग के भी गुण हैं। तरंग गुणों के कारण ही इसमें प्रकाश का स्वभाव है और इस खोज के साथ ही किसी ऐसी युक्ति की खोज शुरू हुई जिससे इलेक्ट्रॉनों को एक बिंदु पर फोकस किया जा सके, जैसे लेंस के माध्यम से प्रकाश को फोकस किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की द्विमुखी गुणात्मकता के आविष्कार के लिए, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि समस्त भौतिक जगत द्विगुणात्मक है, डॉक्टर डेविसन को भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द मिस्टीरियस यूनिवर्स में सर जेम्स जीन्स लिखते हैं, ज्ञान का प्रवाह अब यंत्र विहीन वास्तविकता की ओर बहने लगा है। अब ब्रह्मांड एक विराट यंत्र नहीं बल्कि एक विराट विचार प्रतीत होने लगा है। इस प्रकार 20वीं सदी का विज्ञान प्राचीन वेदों की भाषा बोलने लगा है। अतः यदि आध्यात्मिक शिक्षा द्वारा नहीं तो विज्ञान द्वारा ही सही, मनुष्य को यह दार्शनिक सत्य समझ लेना चाहिए कि भौतिक जगत नाम की कोई चीज ही नहीं है। उसका ताना बाना भी केवल भ्रम है, माया है। विश्लेषण करने पर उसकी सत्यता की मृग मरीचिकाएं विलुप्त हो जाती हैं।
भौतिक जगत की सत्यता के प्रति आश्वस्त करने वाले आधार जैसे जैसे मनुष्य के सामने ढहने लगते हैं, वैसे वैसे मिथ्या जगत में आस्था रखने की अपनी भूल का उसे कुछ कुछ एहसास होने लगता है। और यह बात भी उसकी समझ में कुछ कुछ आने लगती है कि उसने प्रभु की उस आज्ञा का उल्लंघन किया है कि तुम मेरे सिवा और किसी को ईश्वर नहीं मानोगे। पदार्थ के द्रव्यमान यानी मास और ऊर्जा यानी एनर्जी की समतुल्यता दर्शाने वाले अपने सुविख्यात समीकरण में आइंस्टाइन ने यह सिद्ध किया है कि पदार्थ के किसी भी कण में निहित ऊर्जा उसके द्रव्यमान या वजन के साथ प्रकाश गति के वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है। पदार्थ कणों के विनाश द्वारा आणविक ऊर्जाओं को मुक्त किया जाता है। पदार्थ की मृत्यु ने एक आणविक युग को जन्म दिया है। गणित में प्रकाश गति इसलिए प्रतिमान या स्थिरांक नहीं है कि 1,86,300 मील प्रति सेकंड की संख्या स्वयं पूर्ण है, बल्कि इसलिए है कि कोई भी पदार्थ पिंड कभी उस गति को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी गति के साथ उसका द्रव्यमान यानी मास बढ़ता जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो केवल ऐसा पदार्थ पिंड प्रकाश की गति के साथ जा सकता है जिसका द्रव्यमान अनंत हो। यह संकल्पना हमें चमत्कारों के नियम के द्वार पर लाकर खड़ा कर देती है। जो सिद्धजन अपने शरीर को तथा अन्य वस्तुओं को प्रकट या अदृश्य कर देने की, प्रकाश की गति से संचार करने की और सृजनक्षम प्रकाश किरणों का उपयोग कर किसी भी वस्तु को तत्क्षण मूर्त रूप देने की शक्ति रखते हैं, उन्होंने इस विहित शर्त को पूरा कर दिया होता है। उनका द्रव्यमान अनंत होता है। सिद्ध योगी की चेतना उसके छोटे से शरीर से बंधी ना रहकर अनायास ही ब्रह्मांड की रचना के साथ तद्रूप हो जाती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी भौतिक पदार्थ भार युक्त होते हैं, परंतु यह गुरुत्वाकर्षण, फिर चाहे न्यूटन उसे शक्ति कहें या आइंस्टाइन उसे जड़ता की अभिव्यक्ति कहें, किसी सिद्ध को भार का गुणधर्म व्यक्त करने के लिए विवश करने में असमर्थ है। जो स्वयं को सर्वव्यापी परम तत्व के रूप में जान जाता है, वह फिर काल और देश की सीमा में आबद्ध नहीं रहता। आबद्ध कर रखने वाली सीमाओं के सारे घेरे अहम ब्रह्मास्मि के तेज में विलुप्त हो जाते हैं। प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। सृष्टि की रचना में ईश्वर के प्रथम आदेश से सृष्टि का आधार तत्व प्रकाश अस्तित्व में आ गया। इस अलौकिक माध्यम यानी प्रकाश की किरणों पर ही ईश्वर की सारी अभिव्यक्तियां मूर्त होती हैं। प्रत्येक युग के संतों ने अग्निशिखा और प्रकाश के रूप में ईश्वर के प्रकट होने की बात कही है। सेंट जॉन कहते हैं, उसकी आंखें अग्नि ज्वालाओं के समान थीं और उसका रूप ऐसा था मानो सूर्य अपने पूरे तेज के साथ चमक रहा हो। जो योगी अखंड ध्यान द्वारा अपनी चेतना को परम चैतन्य में विलीन कर देता है, वह प्रकाश यानी प्राण शक्ति स्पंदन को सृष्टि के आधार तत्व के रूप में देखता है। उसके लिए फिर पानी बनकर सामने आने वाली प्रकाश किरणों में और जमीन बनकर सामने आने वाली प्रकाश किरणों में कोई अंतर नहीं होता। पदार्थ चेतना से और भौतिक जगत के 3 आयामों से तथा काल के चौथे आयाम से मुक्त होकर सिद्ध पुरुष अपने प्रकाश शरीर को पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु की प्रकाश किरणों के बीच से या उनके ऊपर से आसानी के साथ कहीं भी ले जा सकता है। इसलिए यदि तुम्हारी आंख एक हो जाए तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। मुक्ति प्रदायक ज्ञान चक्षु पर लंबे समय तक मन को एकाग्र करने से योगी भौतिक जगत और उसके गुरुत्वाकर्षण जन्य भार के समस्त भ्रमों को नष्ट करने में समर्थ हो जाता है। तब वह सृष्टि को उसी रूप में देखता है जिस रूप में विधाता ने उसकी रचना की थी, तत्वतः विभेदहीन प्रकाश। हार्वर्ड के डॉक्टर एल.टी. ट्रोलैंड कहते हैं, आंखों में उभरने वाले चित्रों की रचना भी छपाई में इस्तेमाल की जाने वाली साधारण बिंदु चित्र यानी हाफ टोन तकनीक के सिद्धांत पर ही आधारित होती है। अर्थात ये चित्र ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं से बने होते हैं जिन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता। नेत्रपटल यानी रेटिना इतना संवेदनक्षम है कि उचित प्रकार के प्रकाश की अपेक्षाकृत थोड़ी सी मात्रा से भी दृष्टि संवेदन जागृत हो सकता है। चमत्कारों के नियम को ऐसा कोई भी मनुष्य कार्यान्वित कर सकता है जिसने यह बोध कर लिया हो कि सृष्टि प्रकाश से ही बनी है, अर्थात सृष्टि का मूल तत्व प्रकाश है। सिद्ध पुरुष प्रकाश तत्व के अपने दिव्य ज्ञान का उपयोग सर्वव्यापी प्रकाश अणुओं को किसी भी इंद्रिय गोचर अभिव्यक्ति में तत्काल प्रकट करने के लिए कर सकता है। इस प्रकटीकरण के प्रत्यक्ष रूप, वह जो भी हो, कोई वृक्ष या कोई औषधि या कोई मानव शरीर
का निर्धारण योगी की इच्छा तथा उसकी संकल्प शक्ति और मानस चित्रण पर निर्भर होता है। रात में मनुष्य स्वप्न चैतन्य में प्रवेश करता है और प्रतिदिन उसे हर तरफ से आबद्ध कर रखने वाली अहंकार की सीमाओं से मुक्त हो जाता है। नींद में उसे अपने मन की सर्वशक्तिमत्ता का बार बार प्रदर्शन देखने को मिलता है। देखते ही देखते स्वप्न में अनेक वर्षों पूर्व मृत हो गए उसके मित्र प्रकट हो जाते हैं। दूर से दूर स्थित महाद्वीप भी दिखाई देने लगते हैं। उसके बचपन के दृश्य पुनः उभर कर उसकी दृष्टि के सामने आ जाते हैं। सभी मनुष्यों को अपने कुछ स्वप्नों में थोड़े समय के लिए अनुभव होने वाली यह मुक्त और अप्रतिबंधित चेतना ईश्वर मग्न संत के मन की नित्य अवस्था होती है। सभी प्रकार के स्वार्थी उद्देश्यों से मुक्त हुआ योगी ईश्वर द्वारा उसे दी गई सृजनात्मक इच्छा शक्ति का उपयोग कर भक्त की सच्ची प्रार्थना को पूर्ण करने के लिए सृष्टि के प्रकाश अणुओं को पुनः व्यवस्थित करता है। और परमेश्वर ने कहा, हम अपने लक्षणों से युक्त मनुष्यों को बनाएं, उसे अपनी प्रतिमूर्ति बनाएं और वह समुद्र की मछलियों पर, हवा के पक्षियों पर, घरेलू पशुओं पर और सारी पृथ्वी पर तथा पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर अपना प्रभुत्व स्थापित करे। इसी उद्देश्य से मनुष्य और सृष्टि को बनाया गया था कि वह सृष्टि पर अपने प्रभुत्व को जाने और माया का स्वामी बनकर उससे ऊपर उठे। 1915 में संन्यास लेने के कुछ ही दिन बाद मैंने ध्यान में एक बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। उस अनुभव से मानव चेतना की सापेक्षता मेरी समझ में आ गई और माया के दुखद द्वंद्वों के पीछे मैंने अनंत प्रकाश की अखंडता स्पष्ट देखी। यह सारी पृथ्वी पर तथा पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर अपना प्रभुत्व स्थापित करे। इसी उद्देश्य से मनुष्य और सृष्टि को बनाया गया था कि वह सृष्टि पर अपने प्रभुत्व को जाने और माया का स्वामी बनकर उससे ऊपर उठे। 1915 में संन्यास लेने के कुछ ही दिन बाद मैंने ध्यान में एक बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। उस अनुभव से मानव चेतना की सापेक्षता मेरी समझ में आ गई और माया के दुखद द्वंद्वों के पीछे मैंने अनंत प्रकाश की अखंडता स्पष्ट देखी। यह अनुभव मुझे तब हुआ जब एक दिन सुबह मैं पिताजी के गढ़पार रोड स्थित मकान में अपनी छोटी सी अटारी में ध्यानस्थ बैठा था। उस समय कई महीनों से यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें हो रहे विशाल नरसंहार पर मैं मन ही मन दुखी हो रहा था। जब मैं आंखें बंद कर ध्यान में बैठा था, तब अचानक मेरी चेतना एक युद्धपोत के कप्तान के शरीर में संक्रमित हो गई। जहाज की तोपें और समुद्र तट पर स्थित तोपखाना एक दूसरे पर गोले दाग रहे थे और उनकी गगनभेदी आवाज से वातावरण जैसे फटा जा रहा था। एक बहुत बड़ा गोला आकर हमारे बारूद भंडार से टकराया और हमारा जहाज तहस नहस हो गया। जो थोड़े बहुत नाविक इस विस्फोट में बच गए थे, उनके साथ मैं समुद्र में कूद पड़ा। धड़कते हृदय के साथ मैं किनारे पर सुरक्षित पहुंच गया, परंतु हाय, कहीं से तीव्र गति के साथ आती हुई एक गोली सीधी मेरी छाती में घुस गई। कराहते हुए मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया, परंतु मुझे उसके अस्तित्व का भान था, ठीक वैसे ही जैसे एक पैर के सुन्न हो जाने पर मनुष्य को उसका भान रहता है। मृत्यु के गुप्त कदम आखिर मुझ तक पहुंच ही गए, मैंने सोचा। एक आखिरी निश्वास छोड़कर मैं मूर्छा में डूबने ही वाला था कि अचानक मैंने देखा कि मैं तो गढ़पार रोड पर अपने कमरे में पद्मासन में बैठा हूं। मैं अपने पुनः प्राप्त शरीर को टटोल टटोल कर और चिकोटी काट काट कर देखने लगा और मेरे नेत्रों से आनंदातिरेक के अश्रु बहने लगे। इस शरीर में छाती में गोली का कोई घाव नहीं था। अपने आप को आश्वस्त करने के लिए कि मैं सचमुच जिंदा हूं, मैंने शरीर को आगे पीछे हिलाया डुलाया, लंबी लंबी सांसें लीं। इस हर्षोत्फुल्लता और आत्म बधाई के बीच ही अचानक मेरी चेतना फिर से उस रक्त रंजित समुद्र तट पर पड़े कप्तान के शव में संक्रमित हो गई। मेरा मन पूरी तरह उलझन में पड़ गया। मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु, मैं मृत हूं या जीवित? समस्त क्षितिज प्रकाश से दीप्तिमान हो उठा। मृदु गर्जन करता एक कंपन शब्द बनकर सुनाई देने लगा। जीवन या मृत्यु का प्रकाश के साथ क्या संबंध? अपने प्रकाश की मूर्ति के रूप में मैंने तुम्हें बनाया है। जीवन और मृत्यु के द्वंद्वों का संबंध केवल माया से है। अपने मायातीत स्वरूप को देखो। जागो मेरे बच्चे, जागो। मानव की जागृति के क्रम में ईश्वर यथा समय और यथा स्थान वैज्ञानिकों को अपनी सृष्टि के रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित करता है।
अनेक आधुनिक आविष्कार इस बात को समझने में मानव की सहायता करते हैं कि सृष्टि एक ही शक्ति की विविध अभिव्यक्तियां मात्र है, कि ये सारी अभिव्यक्तियां ईश्वरीय प्रज्ञा से युक्त प्रकाश की हैं। चलचित्र, रेडियो, टेलीविजन, रेडार, फोटो इलेक्ट्रिक सेल यानी आश्चर्यकारी विद्युत नेत्र, अणु शक्तियों के सारे चमत्कार प्रकाश के विद्युत चुंबकीय गुणों पर आधारित हैं। चलचित्र कला किसी भी चमत्कार का दृश्यांकन कर सकती है। प्रभावकारी दृश्य प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण से कौशलपूर्ण फोटोग्राफी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। चलचित्र में मनुष्य पारदर्शी सूक्ष्म शरीर धारण कर अपनी स्थूल देह से निकलता हुआ देखा जा सकता है। वह पानी पर चल सकता है, मृत व्यक्ति को दोबारा जिंदा कर सकता है, घटनाक्रम को पलटकर पीछे ले जा सकता है तथा देश और काल की धज्जियां उड़ा सकता है। कुशल फोटोग्राफर अपनी इच्छा के अनुसार छाया चित्रों को मिलाकर दृष्टि के लिए चमत्कार कर सकता है, ठीक उसी प्रकार जैसे सिद्ध पुरुष वास्तविक प्रकाश किरणों के साथ करता है। जीवंत प्रतीत होने वाले चित्रों को प्रस्तुत करते चलचित्र सृष्टि के अनेक तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। सृष्टि निर्देशक ने अपनी पटकथाएं स्वयं लिखी हैं और सदियों के इस विराट चित्रपट में असंख्य अभिनेता अभिनेत्रियों का समावेश किया है। अनंतता के अंधकारपूर्ण बूथ से वह प्रकाश की अपनी किरणों को प्रक्षेपित करता है, जो एक के बाद एक आने वाले युगों की फिल्मों में से होकर महाकाश के पर्दे पर गिरते हैं और उन फिल्मों के चित्रों को प्रतिबिंबित करते हैं। जिस प्रकार सिनेमा के चित्र वास्तविक प्रतीत होते हैं, परंतु होते हैं मात्र प्रकाश और छाया के मिले जुले चित्र, उसी प्रकार सृष्टि की विविधता भी एक भ्रम मात्र है। विभिन्न ग्रहमंडल और उन पर जीने वाले असंख्य जीव एक विराट चलचित्र के चित्रों के अतिरिक्त कुछ नहीं। मनुष्य की पंचेंद्रियों को तात्कालिक समय के लिए वास्तविक लगने वाली परिवर्तित दृश्य मानव चेतना के पर्दे पर अनंत सृजनात्मक किरण द्वारा प्रक्षेपित किए जाते हैं। सिनेमा दर्शक दृष्टि ऊपर उठाकर देख सकते हैं कि पर्दे पर दिखाई देने वाले सारे चित्र चित्रविहीन प्रकाश किरणों की एक बीम से उत्पन्न होते हैं। सृष्टि का यह रंग बिरंगा नाटक भी उसी प्रकार एक ब्रह्मांडीय स्रोत से आने वाले एकमात्र श्वेत प्रकाश से उत्पन्न हो रहा है। अकल्पनीय कौशल के साथ ईश्वर अपनी संतानों के मनोरंजन के लिए विराट नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें उन्हें वे अपने ग्रह मंडलीय नाट्य गृह में नाटक के पात्र भी बना रहे हैं और दर्शक भी। एक दिन यूरोप के युद्ध क्षेत्रों की न्यूज रील देखने के लिए मैं एक सिनेमा थिएटर में गया। प्रथम विश्व युद्ध पाश्चात्य जगत में तब भी चल रहा था। न्यूज रील में नरसंहार इतना वास्तविक लग रहा था कि मैं अत्यंत व्यथित हृदय से थिएटर से बाहर निकला। मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु, आप इतना दुख दर्द क्यों होने देते हैं? मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब प्रत्यक्ष यूरोप के युद्ध क्षेत्रों के दिव्य दर्शन के रूप में मेरी प्रार्थना का तत्काल उत्तर आया। मृतकों और मरणासन्न लोगों से भरे ये दृश्य न्यूज रील के चित्रांकन से कहीं अधिक भयंकर थे। ध्यान से देखो, मेरी अंतरात्मा से एक मृदु एवं सौम्य वाणी कह रही थी, तुम देखोगे कि फ्रांस में अभी अभिनीत किए जा रहे ये दृश्य प्रकाश छाया के खेल के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये सृष्टि के चलचित्र हैं, उतने ही वास्तविक और उतने ही अवास्तविक जितनी तुमने अभी अभी देखी न्यूज रील थी। नाटक के भीतर और एक नाटक। मेरे हृदय को अभी भी सांत्वना नहीं मिली। दिव्यवाणी आगे कहती गई, सृष्टि प्रकाश और छाया दोनों ही है, अन्यथा कोई चित्र संभव नहीं हो सकता। माया के भले एवं बुरे गुण बारी बारी से एक दूसरे पर हावी होते रहते हैं। इसी संसार में यदि अखंड आनंद प्राप्त हो जाए तो क्या मनुष्य किसी दूसरे लोक की कामना करेगा? दुख दर्द मिले बिना तो वह इस बात को याद करने की भी कोशिश नहीं करता कि उसने अपना नित्य धाम त्याग दिया है। दुख उसे यह याद दिलाने के लिए चुभोया जाने वाला एक शूल है। दुख से बचने का उपाय ज्ञान है। मृत्यु की विभीषिका मिथ्या है, अवास्तविक है। जो लोग उसके नाम से कांप उठते हैं वे नाटक के उस नासमझ नट के समान हैं जो उस पर पिस्तौल से नकली गोली दागी जाने पर भी भय के मारे मंच पर ही मर जाता है। मेरी संतानें प्रकाश की हैं। आई फाउंड इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे सेड कि जो दुख है, मतलब उसके बिना हम अपने जो एक्चुअल होम है या एक्चुअल जो लोग है हम उसको याद ही नहीं करते हैं। जो
I found it very very important and very very profound कि हम सब किसी ना किसी तरह के दुख से डे टू डे बेसिस पर गुजरते ही हैं, और जो इंसान जितना ज्यादा गहरा दुख महसूस करता है वो उतना ज्यादा डिटैच होने की भी कोशिश करता है, मतलब दे ट्राई टू गेट डिटैच फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंग्स, सो दैट व्हाट हैपेंस विद ऑल ऑफ अस, आई जस्ट बिलीव इट। एंड ये जो उन्होंने बताया कि जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, ये मैं बहुत समय से इस चीज को रिलेट कर पाती हूँ कि हम अपने आप को दुख से हम तभी बाहर निकाल पाते हैं जब हम एक्चुअल में नॉलेज में आते हैं। नॉलेज में आते ही बहुत सारी चीजों से हम डिटैच होना या डिटैचमेंट को समझना स्टार्ट कर देते हैं। आई फाउंड इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, दैट्स व्हाई आई जस्ट टुक अ पॉज हियर। वे सदा के लिए माया के अंधकार में सोई नहीं रहेंगी। मैंने शास्त्रों में माया के विषय में बहुत कुछ पढ़ा था, परंतु उससे मुझे माया का वैसा गहरा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था जैसा ध्यान में दिखने वाले दृश्यों और उनके साथ आने वाले सांत्वनादायक शब्दों से प्राप्त हुआ। मनुष्य के मूल्यों में, मान्यताओं में, सोच विचार में गहन परिवर्तन आ जाता है जब उसे इस सत्य का विश्वास हो जाता है कि यह सृष्टि केवल एक विराट चलचित्र है और इसके भीतर नहीं बल्कि इसके परे उसका सच्चा स्वरूप निहित है। इस प्रकरण को पूरा लिखने के पश्चात मैं अपने पलंग पर पद्मासन में बैठ गया। मेरे कमरे में दो मंद लैंपों का धुंधला प्रकाश फैला हुआ था। मैंने दृष्टि ऊपर उठाई तो देखा कि छत में सरसों के रंग के छोटे छोटे प्रकाश बिंदु रेडियम के समान चमकते हुए झिलमिला रहे थे। असंख्य प्रकाश किरणें वर्षा के जल रेखीय बाणों के समान एक पारदर्शी किरणावली बनकर शांति से मुझ पर बरसती रहीं। तत्काल मेरी स्थूल देह की जड़ता समाप्त हो गई और वह सूक्ष्म देह के समान झीनी बन गई। मुझे हवा में तैरने का आभास हो रहा था। मेरा भारहीन शरीर पलंग का नाम मात्र का स्पर्श करते हुए बारी बारी से दाहिने बाएं सरकने लगा। मैंने कमरे में दृष्टि दौड़ाई। दीवारें और सारा फर्नीचर अपनी अपनी जगह यथास्थित था, परंतु प्रकाश की अल्प किरणावली इतनी विस्तृत और व्यापक हो गई थी कि अब छत नजर ही नहीं आ रही थी। मैं विस्मित हो गया, मानो उस प्रकाश से ही एक आवाज आई, सृष्टि के चलचित्र की बनावट ऐसी ही है। पलंग पर बिछी तुम्हारी चादर के सफेद पर्दे पर अपना प्रकाश स्तंभ प्रक्षेपित कर वह तुम्हारे शरीर के चित्र को उत्पन्न कर रही है। देखो, तुम्हारा यह शरीर प्रकाश के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मैंने अपने हाथों की ओर देखा और उन्हें आगे पीछे हिलाया, परंतु उनमें मुझे किसी वजन का अनुभव नहीं हुआ। मैं परमानंद में विभोर हो उठा। मेरे शरीर के रूप में खिल उठने वाला महाव्योम के प्रकाश का स्तंभ So then प्रकाश के we उस have स्तंभ her का hand दिव्य raised. प्रतिरूप प्रतीत हो रहा था Can जो we pause सिनेमा। here? Yeah. Yeah, या Vicky, you have your hand raised. Please go ahead. Vicky, you wanted to share something or ask something? You have your hand raised. आई थिंक मुझे लग रहा है शायद बाय मिस्टेक हो गया है। विनी, शी इज टॉकिंग अबाउट यू, यू हैव रेज्ड योर हैंड, डू यू हैव एनी क्वेरी? विनी, हो सकता है पहले का हो. We can मुझे लग continue, रहा है, I हाँ think. Yeah. हाँ, राइट। थिएटर के प्रोजेक्शन बूथ से निकलकर पर्दे पर चित्रों को प्रकट कर देता है। लंबे समय तक मैं अपने कमरे के मंद प्रकाश युक्त थिएटर में अपने शरीर का यह चलचित्र अनुभव करता रहा। ध्यान में और ध्यान के अतिरिक्त भी मुझे अनेकानेक दर्शन हुए हैं, परंतु यह उन सब से पूर्णतः निराला था। जब मेरे ठोस शरीर का भ्रम पूर्णतः विलुप्त हो गया और जब इस बात का ज्ञान गहराई तक मेरी चेतना में उतर गया कि सभी वस्तुओं का सार केवल प्रकाश ही है, तो मैंने दृष्टि उठाकर ऊपर प्राणाणुओं की उस धड़कती धारा की ओर देखा और उससे याचना करने लगा, हे दिव्य प्रकाश, कृपा करके मेरे इस तुच्छ शरीर के चित्र को अपने में वापस समा लो, जैसे अलाइजा को प्रकाश के रथ पर स्वर्ग में वापस ले लिया गया था। निश्चय ही यह प्रार्थना कुछ हड़बड़ा देने वाली थी। वह प्रकाश स्तंभ अदृश्य हो गया। मेरे शरीर ने अपना सामान्य वजन धारण कर लिया, जिससे वह बिस्तर को नीचे दबाते हुए बैठ गया। छत में झिलमिला रहे प्रकाश बिंदु टिमटिमाए और अदृश्य हो गए। स्पष्ट था कि अभी मेरा इस संसार से जाने का समय नहीं आया था। और फिर दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाते हुए मैंने सोचा, मेरी इस दृष्टता से एलाइजा भी तो नाराज हो जाते।
इस अध्याय में वर्णित चमत्कारों के नियम से संबंधित विवरण इस प्रकार है। सुनैना, सामान्यतः कैन यू हियर मी? चमत्कार उस कार्य या घटना को माना जाता है। हेलो, Yeah, I can hear you now. We were looking for you. कैन आपने यू हियर मी? सॉरी। मैं तब भी बोली जा रही थी, पता नहीं क्यों आवाज नहीं आ रही थी आप लोगों को मेरी। आप एकदम बोल। नहीं आती थी, अब आ रही है आवाज। हाँ नहीं, मैं वही हैरान हो रही थी। मैं बोली जा रही थी। मैं कह रही थी ये जो बता रहे हैं मेरे को ये नहीं कनेक्ट हो पा रहा। ही सेइंग कि जब हम ऊपर देखता हूँ तो इतने सितारे गोल्ड के ये वो, तो व्हाट इज ही ट्राइंग टू से? इफ यू कुड गिव मी सम इनसाइट। I would really appreciate if we can discuss at the end of the session. अभी ठीक है, होने करने वाला है ना, अभी just I think few minutes are left now. ठीक है, ओके। Yeah, yeah. जिसके पीछे कोई नियम ना हो या जो सभी नियमों से परे हो, परंतु अत्यंत सुनिश्चित रूप से चलने वाली हमारी सृष्टि में सभी घटनाएं नियम के आधार पर ही घटित होती हैं और उनके पीछे कार्य करने वाले नियम की व्याख्या भी की जा सकती है। सिद्ध पुरुषों की तथाकथित चमत्कारी शक्तियां चेतना के आंतरिक विश्व में क्रियाशील सूक्ष्म नियमों के बारे में उनके पूर्ण ज्ञान के स्वाभाविक परिणाम हैं। वस्तुतः किसी भी बात को सही अर्थ में चमत्कार कहा ही नहीं जा सकता, सिवाय इसके कि गहन अर्थ में सब कुछ चमत्कार ही है। हम में से प्रत्येक का एक अत्यंत जटिल रचना युक्त शरीर में आबद्ध होना और अंतरिक्ष में ग्रह तारों के बीच तेजी से भ्रमण करती इस पृथ्वी पर रहने के लिए छोड़ा जाना, या इससे अधिक चमत्कार भी कोई है? ईसा मसीह और लाहिड़ी महाशय जैसे महान गुरुजन सामान्यतः अनेक चमत्कार करते हैं। ऐसे गुरुओं को मानव जाति के लिए बहुत बड़ा और कठिन आध्यात्मिक कार्य संपादन करना होता है और दुखी जनों की चमत्कारिक रीति से सहायता करना उस कार्य का एक हिस्सा प्रतीत होता है। असाध्य रोगों के एवं अति गहन मानवीय समस्याओं के निराकरण में दैवी हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती है। जब एक अमीर ने ईसा मसीह से केपरनौम नामक स्थान में मरणासन्न पड़े अपने पुत्र को ठीक करने की प्रार्थना की, तो ईसा ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, जब तक तुम प्रमाण और चमत्कार न देखो तुम विश्वास नहीं करोगे। परंतु फिर आगे उन्होंने कहा, तुम अपने रास्ते चल पड़ो, तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। जॉन 4:46-54 बाइबल। इस प्रकरण में मैंने माया का अर्थात गोचर जगत में निहित जादुई शक्ति का वैदिक स्पष्टीकरण दिया है। पाश्चात्य विज्ञान ने इस बात का पता लगा लिया है कि अणुयुक्त पदार्थ जगत में अवास्तविकता का जादू व्याप्त है, परंतु केवल प्रकृति ही नहीं बल्कि मनुष्य अपने मर्त्य रूप में भी माया के या सापेक्षता सिद्धांत के परस्पर विरोधाभास के, द्वैत के, उत्क्रमण के, परस्पर विरोधी अवस्थाओं के अधीन है। यह नहीं सोचना चाहिए कि माया के सत्य का ज्ञान केवल ऋषियों को ही हुआ था। बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में वर्णित सिद्ध जन माया को शैतान कहते थे, जिसका हिब्रू भाषा में शब्दशः अर्थ है विरोधी। ग्रीक टेस्टामेंट में शैतान के पर्यायवाची शब्द डायबोलस या डेविल का प्रयोग किया गया है। माया या शैतान वह विराट जादूगर है जो एकमात्र निराकार अस्तित्व को छुपाने के लिए अनेक रूप साकार कर देता है। ईश्वर की योजना या लीला में माया या शैतान का एकमात्र कार्य है मनुष्य को परम तत्व से पदार्थ जगत की ओर, सत्य से मिथ्या की ओर मोड़ने का प्रयास करना। ईसा मसीह ने माया का डेविल, हत्यारे एवं झूठ बोलने वाले के रूप में सुंदर वर्णन किया है। डेविल शुरू से ही हत्यारा है। सत्य में वह कभी नहीं रहा क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं। जब वह कोई झूठ बोल देता है तो वह उसका अपना होता है क्योंकि वह है ही झूठा और झूठ का जनक। जॉन 8:44 बाइबल। डेविल शुरू से पाप ही करता आ रहा है। इसी उद्देश्य से ईश्वर के पुत्र का आविर्भाव हुआ कि वह डेविल के सभी कार्यों को नष्ट कर दे। 1 जॉन 3:8 बाइबल। अर्थात मनुष्य के अपने भीतर क्राइस्ट चैतन्य यानी कूटस्थ चैतन्य का आविर्भाव जो अनायासी सारे भ्रमों को या डेविल के सभी कार्यों को नष्ट कर देता है। गोचर जगत की रचना में ही निहित होने के कारण माया अनादि ही है। परम तत्व की अपरिवर्तनीयता के विरोध स्वरूप गोचर जगत नित्य परिवर्तनशील है। चौथा अध्याय। हिमालय की ओर में Uh, just a moment.
टॉप शेयर कहाँ से होने वाली है? टॉप शेयर हो गई या हो रही है स्क्रीन शेयर? हो रही है। It is still being shared, yeah. हाँ, जस्ट अ मोमेंट। नीचे आएगा स्टॉप शेयर। ये पॉज आ रहा है नाउ, आई थिंक। अभी ठीक है? No, it is still there. नो, या या पॉज कर दिया मैंने। नहीं, पॉज तो कर दिया, स्क्रीन शेयर है लेकिन। अभी तो हमारी खुद की आ रही है आई थिंक स्क्रीन। नहीं, आपका जो स्क्रीन शेयर हो रहा है। हाँ हाँ। जूम स्क्रीन को वो करो, टैप करो लेफ्ट राइट। गैलरी व्यू से हटो तो आपको मीटिंग व्यू दिखेगा। यू स्पीकर, मल्टी स्पीकर। अभी ठीक है? नहीं, व्यू पे नहीं जाना आपको, अपने स्क्रीन का जहां पे भी ये मेन्यू बार देख रहे हो वहां पे शेयर स्क्रीन वाला दिख रहा होगा ग्रीन में, उसमें स्टॉप शेयर का ऑप्शन आएगा। नहीं, वो मैंने कर दिया ऑलरेडी। आई डोंट नो व्हाई इट इज शोइंग अगेन। मैं ना वहां से वीडियो ही मैं बंद कर देती हूँ, एक सेकेंड। आप वो यूट्यूब बंद करो, जरा यूट्यूब भी बंद करो। अभी देखो। या हो गया। नाउ नाउ या। तो इट वॉज वेरी डीप चैप्टर आई बिलीव। बहुत सारे वर्ड्स तो ऐसे भी थे जो समझ नहीं आ रहे थे। बट जो विनी ने अभी पूछा था, हाँ वो मैं एक्सप्लेन जरूर कर सकती हूँ कि वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे हम ऊपर देखते हैं तो आसमान की तरफ देखते हैं तो बहुत सारे सितारे हमें दिखते हैं। वी जस्ट फाइंड इट अनदर वर्ल्ड। It is the same way that we have come on earth and we when we see from upside कि ये धरती पर बिल्कुल वैसा ही व्यू दिखता है जैसा हमें धरती पर होने से आसमान का व्यू दिखता है। तो वी आर जस्ट लाइक स्टार्स that we come on earth to live this life and to experience and to have experience and go back. So we have forgotten ourselves that who we are and वो बता रहे हैं कि it is just like a movie। मतलब आपको ये किरदार निभाना है, निभा करके फिर वापस चले जाना है। why you are so much of मतलब why you are so much attached to earth, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा उन्होंने जो दुखों वाली बात कही वो मुझे हमेशा काफी सालों से मतलब मैं इस अवेयरनेस में हूँ कि हाँ मतलब if some sorrow is coming or sadness is coming, it is trying to tell you and teach you something, and it is diverting our attention to the wisdom, towards the wisdom। तो जैसे ही हम वो विजडम एक्वायर कर लेते हैं तो वो जो फीलिंग ऑफ फियर या फीलिंग जो भी लोअर स्टेट में या लोअर डायमेंशन में हम होते हैं तो वो गायब होना स्टार्ट हो जाती है, वैनिश होना स्टार्ट हो जाती है। बट हम डरते हैं उस फीलिंग को एक्सप्लोर करने से या उस इमोशन को एक्सप्लोर करने से, और हम एक्सप्लोर कर ही नहीं पाते हैं, हम उसको जी नहीं पाते हैं। So I think that's what I just understood. There were many things actually, but if someone else want to put light on certain things, so they can. Tushar, Can I Sheetal. request everyone to please come on the screen? Right. Okay. Thank you, Yogini ji. Thank you, Sunana. And I would wait for others also to come. I don't know why people don't show up. And I don't like blank screens. Anyone who would Excuse me want to for share about today's chapter, The Law of Miracles? Yeah, anyone who would want to share and give insights about what they have learned or could have reflections on the chapter? I think Yogini ji भी बता सकते हैं. She's also already on the screen. No? No, no problem. Uh-huh. Anyone? Vinny, Bhumika ji, Sangeeta ji, Yashvinder ji, Poonam ji, Sapna ji, Sheetal, Sonal, anyone? And Piyush. पहले तो सबको हैप्पी दिवाली और हैप्पी गोवर्धन। सबको दिवाली के बाद मिले हैं, सबको हैप्पी दिवाली और हैप्पी Thank you. गोवर्धन। Thank you, Bhumika ji. Same to you. Same to you all. हाँ, सबको सबको सेम टू यू। सबको दिवाली के बाद सब मिले हैं यहाँ पर। आज का चैप्टर थोड़ा थोड़ा मुझे कम समझ में आया है, सही बात बताऊं मैं आपको। रीडली ज्यादा ज्यादा वो था, थोड़ा गंभीर या क्या जो भी था। बहुत सारी बातें थी, जैसे आइंस्टाइन की और ये सब बातें हुई। मतलब थोड़ा सा, थोड़ा कोई वो करेगा ना तो थोड़ा आ जाएगा, फिर थोड़ा कोई एक्सप्लेन कर ले
जो कोई भी वो गुरुत्वाकर्षण या जो भी लॉ ऑफ ग्रेविटी या जिसको भी वो बताने की कोशिश कर रहे थे, वो कह रहे थे कि उन्होंने ये सिर्फ डाउनलोड किया। आज ही मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में भी सुना, और मैंने 2-3 पॉडकास्ट अलग अलग सुने, तो उसमें भी सेम ही चीज बता रहे थे कि ये चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, हमने सिर्फ डाउनलोड की हैं। वी हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन, हमने ये नहीं, उसके अंदर क्या है हम ये अभी भी डायग्नोज नहीं कर पाए हैं कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, लेकिन वो लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है उसके अंदर कि वो बनी कैसे है, वो है क्यों, इन सब चीजों के बारे में हम पूरी तरह से उसको एनालाइज अभी तक नहीं कर पाए हैं। और अभी जितनी भी आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या जो अब हमें सुनने और समझने को मिल रही हैं, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। वी आर जस्ट डाउनलोडिंग एंड वी आर जस्ट डिकोडिंग एंड वी आर यूटिलाइजिंग फॉर आवर बेटरमेंट एक्चुअली। और we all are here to make this earth a very एलिवेटेड एंड हाईली कॉन्शियस प्लेस। वो तभी होगा जब हम अपने अपने लेवल पर, अपने अपने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। तो ईच एंड एवरी वन इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स दैट हायर कॉन्शियसनेस, जो हमें इस एज अ अर्थ इस इरा में हमें वो जो लेवल है वो अचीव करना है। दैट इज द लेवल ऑफ कंप्लीट ब्लिस, सरेंडर, लव, और मतलब जो जितनी भी हायर फ्रीक्वेंसीज हैं, इसको हम तभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब हम अपनी कॉन्शियसनेस की स्टेट को एलिवेट करने में मतलब अपने आप को हेल्प करेंगे। तभी हम किसी की मदद कर सकते हैं जब अपने आप को हमने एलिवेट किया है या अपने एनवायरनमेंट को एलिवेट करने में हमने हेल्प किया है। दैट्स व्हाट आई जस्ट अंडरस्टूड आउट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, लाइक लॉ ऑफ मिरेकल में जो बताने की कोशिश कर रहे थे, कुछ कुछ ये चीजें भी इसमें इंक्लूड थी। और एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू ऐड? या या श्योर। थैंक यू सुनैना। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही जो अगेन हमने पहले भी चैप्टर डिस्कस किया था, तब भी सेम ही रिफ्लेक्शन लर्निंग थी। और या अभी भी जो अगेन उठ के आ रही है कि जितनी भी चीज़ें हैं सेम, जितनी भी चीज़ें हैं जो हमें दिख रही हैं नहीं दिख रही, सब कुछ एनर्जी और वाइब्रेशन ही है। हाँ एवरीथिंग हाँ वट हाँ एवर दिस मैटर इज, मतलब अगर मैं यहाँ बैठी हूँ या जो जो जहाँ भी बैठे हैं, वो एक एनर्जी कंडेंस्ड फॉर्म में मैटर है ना। तो और जो जितने भी सिद्ध पुरुष है, जो 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 मिरेकल्स हम कहते हैं, वो कहते हैं मिरेकल, मिरेकल कोई चीज नहीं होती, मिरेकल नहीं है, इट्स जस्ट एट्यूनमेंट। आप अपने हायर कॉन्शियसनेस से जो एट्यून कर लेता है, सिंक कर लेता है, वो कर पाता है, जिसको हम मिरेकल कहते हैं, क्योंकि हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। तो हमारे लिए वो चमत्कार है, जबकि एक नॉर्मल चीज है ये। वही कि आपको इतने अपने आप अपने कॉन्शियसनेस के लेवल को इतना एलिवेट करना है कि आपके लिए चमत्कार नहीं रहे, ये एक नॉर्मल चीजें ही हो। क्योंकि ये अगर ये सिद्ध पुरुष कर रहे हैं, कोई भी कर सकता है। इट्स जस्ट कि आप अगर अपने माइंड को, कोई कोई भी इंसान जो माइंड को स्टिल कर सकता है, वो कोई भी चमत्कार कहीं भी कर सकता है। हमने जितने भी पिछले प्रीवियस चैप्टर पढ़े हैं, उन सब में चमत्कार हो रहे हैं कि वो हाथ में पूड़ी आ जाती है, पूड़ी के अंदर फूल, या फूल जो भी बहुत सारी चीजें बताई, ऑरेंज, या हम जादूगर भी देखते हैं। जादूगर तो चलो छोटे लेवल की बात होगी, बट जो सिद्ध कर पाते हैं, वो कर पाते हैं बिकॉज उनको एनर्जी को अट्यूनमेंट करना आता है। जो जितनी भी गेम है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, लाइफ्ट्रॉन की, उसको कैसे कंट्रोल करना है विद देयर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड विद द स्टिलनेस ऑफ माइंड, वो ये सब कर पाते हैं। सब कर पाते हैं वो। हम मंक्स की कहते हैं कि मंक्स जो हैं वो पानी पे चल लेते हैं, आग में से गुजर जाते हैं, बिकॉज वो उसके बियॉन्ड जो है, यानी अपनी बॉडी को भी बियॉन्ड फिजिकल लेवल वो कंट्रोल करना जानते हैं। दे नो हाउ टू सर्वाइव, हाउ टू गो थ्रू। कि आप पानी, पानी की जो फॉर्म है, मतलब जो केमिकल फॉर्मूला जो भी रहेगा, जिसकी वजह से हम पानी में पैर रखे तो हम अंदर चले जाते हैं, उनको वो कंट्रोल करना आता है। दे अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस, दोनों चीजों को अमेलगमेशन बहुत अच्छे से कर पाते हैं ये लोग। दैट्स व्हाई दे आर एबल टू कंट्रोल एंड मैनिफेस्ट एनीथिंग दैट दे थिंक ऑफ। कोई भी चीज, जो थॉट भी आ गया, जो जो भी इंसान अपने कॉन्शियसनेस के पीक लेवल पे है और अपने माइंड को कंट्रोल किया हुआ है, वो कोई भी जो भी थॉट है उसको मैनिफेस्ट कर ही लेगा, क्योंकि उसको पता है ये सारी गेम एनर्जी की है। एनर्जी और वाइब्रेशंस, उसको कैसे सिंक में लाना है, सब सब चीज़ों को एक सिंक में कैसे लेके आना है, जब वो आप अंडरस्टैंड ही कर लोगे, तो आई थिंक दिस इज, यू आर एबल टू डू। और जो हम अभी देखते हैं आजकल, कोचेस कोचेस
और बहुत सारे लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन ये वो आ रहे हैं, वो भी बार बार अगेन सेम ही बात कर रहे हैं कि आप उस थॉट, जो भी थॉट है यार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है, उस थॉट पे अपना फोकस हमेशा बना के रखो, हमेशा बना के रखो, उसको विजुलाइज करो, उस थॉट को समझो, उसमें इंटेंट डालो। यानी कि इतनी स्टिलनेस और इतनी ज्यादा प्योरिटी उस थॉट में लेके आओ कि आप जो सोच रहे हो उसके साथ आपके अगर एक्शन इक्विलेंट हो जाते हैं, तो आप वो मैनिफेस्ट कर लेते हो। लेकिन ये थोड़ी छोटे लेवल पे मतलब जो हम जो जो ये कर रहे हैं, जो आपकी दुनिया में कोचेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये इसका एक मुझे लगता है कि 0.1001% है ऑफ द एक्चुअल रियलिटी, जो बहुत बड़ी है, जो बहुत ही मैग्निफिसेंट है, जिसको हम सिर्फ किताबों में पढ़ रहे हैं और सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको देख के हम मस्मराइज हो रहे हैं कि अच्छा अच्छा। तो हम बहुत छोटा सा जान पा रहे हैं। एक क्वेश्चन जो बीच में आया था कि आप इतना दुख क्यों देते हो, मेरे को भी वही, तब मेरे को भी यही सेम क्वेश्चन आते हैं, अरे आप क्यों दुख देते हो इतना? तो आगे से जवाब आया कि कोई दुख नहीं है, जैसे तुम स्क्रीन पे टीवी में पिक्चर देख आते हो, तो वो रियलिटी तो होता ही नहीं है, कोई दुख थोड़ी ना हुआ, तो मूवी में सीन होता है, सेम वैसे जो जो आप रियल समझ रहे हो वो रियल है ही नहीं। हालांकि हमें ये सुनने के पढ़ने के बाद भी मेरे को ये एक्सेप्टेंस अभी नहीं आ रही है, क्योंकि हम तो दुख फील करते हैं ना, बॉडी में चुंडी मारो फील होता है, या इमोशंस हर्ट होते हैं, हार्ट ब्रेक होता है, सब फील हो ही रहा होता है। तो ये अभी समझना है मुझे कि ये रियल कैसे नहीं है, ये तो है, ये तो हम फील कर रहे हैं, हमारी बॉडी, हमारी नर्व्स, हमारी सेंसेस, हमारे 5 ऑर्गन्स, जितनी सेंसेस है फील कर रहे हैं हम। तो ये रियल कैसे नहीं है? बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारे यूनिवर्स हैं, बहुत सारे वर्ल्ड हैं, बहुत सारी अर्थ है, बहुत सारे मून है, स्काई है, प्लैनेट्स हैं, ब्रह्मांड एक नहीं है, बहुत सारे हैं ना। तो हर लेवल पे ये हो रहा है ये कहना कि मिथ्या है, सुना है, कैसे मिथ्या है? मतलब मेरा क्वेश्चन है, ये मिथ्या कैसे है? मतलब फील तो हम कर ही रहे हैं। अगर भगवान आंसर देता है कि भाई ये एक्चुअल में नहीं हो रहा, जैसे तुम लोग थिएटर में जाके पिक्चर दिखाते हो, वो असल में नहीं हुआ होता, ये वैसा है। पर मेरा क्वेश्चन फिर आता है कि वैसा कैसे है? हम तो फील कर रहे हैं पेन, पिक्चर में तो फील नहीं हो रही हमारे साथ तो हो रही है। सो आई स्टिल नीड टू एक्सप्लोर द आंसर फॉर दिस, कि मिथ्या कैसे है, मतलब दिस इज नॉट रियलिटी कहते हैं, बट हाउ? आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दैट। तो मेरा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया फिर से कि कैसे मिथ्या है ये। सो लेट्स सी, आगे आगे शायद आंसर आ जाए इसका भी। बट यस, इट वॉज इंटेंसली डीप चैप्टर, और फिर से पढ़ूंगी फिर से पढ़ूंगी, क्योंकि अभी हिंदी में ऑडियो चल रहा था। मैं थोड़ा सा पढ़ने वाला बंदा हूँ, मुझे पढ़ के जल्दी दिमाग में बैठती है चीज, रादर देन सुन के। सो या, थैंक यू। Anyone who would want to share? Yes, Sheetal and Yogini ji. Yeah, please go ahead. Yeah. हाय। सो वैसे तो ये चैप्टर बहुत डीप है, एंड गुड इवनिंग एवरीवन। चैप्टर बहुत डीप है। देर आर सो मेनी प्लेसेस जहां अगर हम पॉज ले लेके डिस्कस करें तो बहुत गहरी गहरी बातें हैं। बट अगर मैं शुरुआत में ही देखूं तो बिल्कुल शुरू शुरू के स्टैंजाज में जहां न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन की बात आई कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, वो ये भी बता रहे हैं कि अगर आप माया को देखो, मतलब साइंस की जब बात आई है ना, उन्होंने कहा है साइंस अभी फाइनलिटी तक नहीं पहुंच पाया है। ये इंग्लिश में लिखा है कि इट इज अनेबल टू रीच फाइनलिटी, मतलब उसे फाइनल मालूम ही नहीं है। वो सिर्फ वो लॉज फॉर्मुलेट कर रहा है जहां तक वो पहुंच पाया है। जब वो यहां तक पहुंच गया कि हर चीज का इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन होता है, उसने उसको लॉ बना दिया। मगर वो आज तक लॉ बनाने वाले को, लॉ फ्रेमर एंड सोल ऑपरेटर को डिटेक्ट नहीं कर पाया है। साइंस अभी तक पावरलेस है। साइंस सिर्फ वो होती है जितना वो ढूंढ कर साबित करने के लिए लॉ फॉर्म में बता पाती है कि हर सिचुएशन में ये चीज ऐसे ही रहेगी। जब वो ज्यादा लोगों पे एक जैसा एप्लीकेबल होती है ना, तो वो साइंस कहलाती है। कि मान लो हर किसी के अगर यहाँ एक पर्टिकुलर नब्ज दबने से सरदर्द ही होता है, तो वो कहेंगे हाँ सरदर्द होना इस चीज की निशानी बन रहा है। तो बेसिकली साइंस सिर्फ पहचानना चाह रही है धीरे धीरे जो कि ऑलरेडी यूनिवर्स में, कॉस्मोस में एग्जिस्ट करता है। साइंस उसे डिकोड नहीं कर पा रही पूरा। तो जब माया की बात आती है, अगले स्टैंजा में बताया है कि माया को बेसिकली इंसान योनि को प्रकट इसलिए किया कि वो माया से ऊपर उठे। क्योंकि जो माया है उसका रोल है डुअलिटी का।
डुअल फेसेस, जैसे एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को भी अगर हम देखें, इलेक्ट्रिकल ऑपोजिट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। और धरती भी है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स है, तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स हैं, तो हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ धरती पे आपको मिलेगा। ऐसे ही उन्होंने बोला कि पोलैरिटी देखो, फ्लो एंड एब, राइज एंड फॉल, डे एंड नाइट, प्लेजर एंड पेन, गुड एंड इविल, बर्थ एंड डेथ। जब हम इससे ऊपर उठ के क्रिएशन को वन मानेंगे, जब उसकी यूनिटी को समझेंगे, तब हम माया से ऊपर आएंगे। तो यहाँ पे शुरू के चैप्टर मतलब स्टैंजाज में ही इतनी गहराई है कि आप एज ह्यूमन बीइंग जब ये जान जाओगे कि सब कुछ वननेस है, देयर इज अ लॉ ऑफ वननेस, सब वहीं से सुप्रीम सोर्स से स्टार्ट हुआ और वहीं पे ही खत्म होगा। हम उसकी सिर्फ इच्छा मात्र या उसके माइंड में चल रही ड्रीम या उसके माइंड में चल रही मूवी है। आप समझ लो वीडियो गेम खेलते हो तो उसमें जो जो चल रहा है वो हम हैं भगवान के लिए, हम उनकी वीडियो गेम है, वो खेल रहे हैं, वो हमें कभी किसी रोल में भेज रहे हैं, कभी किसी लेवल पे भेज रहे हैं, लेवल्स अप एंड डाउन जा रहे हैं, कभी हम अंडर वाटर है, कभी हम हाई मतलब आकाश में है, कभी हाईवे पे है, कभी हम कुछ भी है, मतलब आप कोई भी वीडियो गेम याद करो। तो कभी हमें वो कह रहे हैं प्रोजेक्टर से निकली हुई दर्पण पे जैसे मूवी पे दिखता है वैसी स्क्रीन। सो इट्स ऑल अ प्ले ऑफ यूनिवर्स सुप्रीम बीइंग, के दिमाग की हम रचनाएं हैं। जिस दिन जिस रचना को उन्हें खत्म करना है, वो कर देंगे। और पहले से डायरेक्टर रोल डिसाइड करके भेजता है ना, मूवी में आपका रोल इतने घंटे का या इतने मिनट का रहेगा, तो उनको पता है बर्थ एंड डेथ, हमें नहीं पता। इस यूनिवर्स के डायरेक्टर ने हमें ये सारी चीजें बता के नहीं भेजी। जो सिनेमा का डायरेक्टर होता है वो बता के भेजता है कि ये तुम्हारा रोल है और ये उसकी स्क्रिप्ट है। हमें बता के नहीं भेजी, हमें फ्री विल के साथ भेज दिया कि थोड़ा तुम्हें बता, तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ कर्मा के बेसिस पे, आगे तुम्हारे हाथ में है कि तुम कैसे खेलो। मान लो आपने क्रिकेट टीम उतार दी मैदान में, अब चौके लगाओ छक्के लगाओ या यॉर्कर भी ना, मतलब तुम जो मर्जी करो, अब तुम्हारे हाथ में है। द बैट इज इन योर हैंड, द बॉल इज इन योर हैंड। ये वाला रूल हम यहाँ पे कंफ्यूजन में खेलते हैं। दूसरा सवाल, अभी इसमें बहुत कुछ है, मैं सब डिटेल में ले नहीं पा रही हूँ, बट यस, दूसरा सवाल जो तुषार पूछ रही है माया के लिए या मिथ्या के लिए, कि अगर हमें दर्द हो रहा है तो हमारे लिए तो ये रियलिटी है, हम इसे कैसे मान ले ये सब वो माया है मिथ्या है वगैरह वगैरह। बड़ा ही सही सवाल है, बहुत ही सटीक है, बहुत ही एप्ट है, और हम सब इससे रिलेट करते हैं। क्योंकि हम सब किसी दुख से अगर जा रहे हो गुजर रहे होंगे, हम कहेंगे मेरे लिए तो ये रियलिटी है। तो जो वीडियो गेम में प्लेयर है उसकी तो वो रियलिटी है ना कि उसकी कार क्रैश कर रही है, उसके लिए तो वो रियलिटी है। मिथ्या ये है कि वो वीडियो गेम है, वो सच्चाई नहीं है। मिथ्या ये है कि ये सब भगवान के दिमाग का सारा खेल है, हम रंगमंच पे हैं उसके। मिथ्या ये है कि हम उस चीज की सच्चाई तो जी रहे हैं, लेकिन हम ही जीवित नहीं है, हम भगवान के दिमाग की कठपुतलियां हैं। मिथ्या हम तब बोल रहे हैं जब हम ह्यूमन एक्सपीरियंस में और थर्ड डायमेंशन में मिथ्या को डेफिनेशन दे रहे हैं, ट्रुथ को डेफिनेशन दे रहे हैं, लाई को डेफिनेशन दे रहे हैं। ये डेफिनेशन तो हमने यहीं आके सीखी है, इसकी परसेप्शन तो यहाँ के लोगों ने पढ़ाई है, सच और झूठ का मायना तो हमने यहाँ सीखा है। प्रभु की नजरों में सच भी एक है, और वो है कि हम सब वन हैं। द एनर्जी इज वन। उस एनर्जी से, एक ओशन से इतनी सारी बूंदे बिखरी हैं, हम सब अपनी बिखरी हुई बूंदे, जैसे कहते हैं ना एक पेड़ से बड़े सारे फूल गिरे, कोई किसी की दरगाह की चादर बना, कोई मंदिर का पुष्प बना, कोई माला का हार बना, तो हम सब वो सारे रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये मिथ्या लगती है हमें कि निकले तो हम सब एक ही पेड़ से थे, वो सच है, दैट इज द सुप्रीम ट्रूथ। उसके अलावा जो कुछ है वो मिथ्या है, इसको हम मिथ्या कहते हैं। हमारी पेन को हम उस मिथ्या से कंपेयर करें, वो हमारा सोचने की क्षमता में ही शायद अधूरापन है। हम उस मिथ्या को बहुत छोटे पैमाने पे नाप रहे हैं कि अरे मेरे को दर्द हो रहा है तो मैं शायद रियलिटी कैसे ना मानूं इसे। मेरे को इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए सच भी तो पता होना चाहिए ना, कि मैं मानूं कि ये झूठ है। हम कैसे मानते हैं कि ये झूठ है जब हमारे सामने सच उजागर होता है। तो ये पूरी किताब एक ही सच बताने में लगी है कि सच जानो, हम सब एक एक यूनिवर्सल एनर्जी हैं। जब हमारे सामने वो सच एक्सपीरियंस करने का मौका आएगा, शायद क्रिया योग करवा दे, जब हम उस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे तब हम मानेंगे अरे हाँ ये तो सब रियलिटी नहीं है, अरे हाँ ये सब तो हमारे एक्सपीरियंस का बस एक हम एक कठपुतली मात्र है, और हमें जीना है, हम ये तय करके आए हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, हमें करना है इसको फेस। सो ये सब हमारे मतलब कार्मिक है।
क्योंकि वो सारे लॉज अपनी जगह रहेंगे, लॉ ऑफ कर्मा अपनी जगह रहेगा, मगर द सुप्रीम लॉ, जो मैंने भी 12 लॉज पढ़े हैं, उनमें सबसे पहला लॉ आता है लॉ ऑफ वननेस। एक ही एनर्जी के स्तोत्र से सबका प्रकाशमय, मतलब प्रकाशमान होना, प्रकट होना, धरती पे आना या जिस मर्जी जाति प्रजाति में आना। बट द फर्स्ट लॉ, द सुप्रीम लॉ, जिसे अभी हमने टच नहीं किया क्योंकि हमने अभी एक्सपीरियंस नहीं किया, हम सब उस वननेस में नहीं गए। जहां 2-3 चैप्टर पहले योगी जी बता रहे हैं कि सब कुछ एक था, मैं उस एक में था, मुझे सब कुछ एक दिख रहा था, उन्होंने एक्सपीरियंस किया ना, तो उन्होंने रियलिटी को, ट्रुथ को जिया है। उनके लिए ये किताब लिखना पॉसिबल था, हम लोगों के लिए समझना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने उस चीज को जिया ही नहीं है अभी। जब हम वो जी लेंगे कि अरे मैं ही प्रभु हूँ, प्रभु ही मुझ में है, जब उस एकाकार को हम जी लेंगे, तब हमें ये वर्ड्स भी समझ में आएंगे। क्योंकि अभी तो आई एम इन तुषार, मतलब शूज ओनली, मुझे भी लगता है यार मेरा पेन तो पेन है ना, मेरा दर्द है ना, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी अब एक सेग्रीगेशन आना चालू हो गया है कि ये तो मेरी, एज शीतल, एज दिस लाइफ, ये इंटरप्रिटेशन है, बट एज अ स्टूडेंट ऑफ दीज लेसन्स, आई थिंक आई शुड नो मोर। तो मेरे अंदर वो डिवीजन आ रहा है कि अच्छा ठीक है, मेरा दर्द है, लेकिन इस दर्द को जीने के लिए मैंने क्या किया था, ऐसा मैंने क्या किया था कि मुझे ये दर्द जीना था। तो अगर मुझे वो सबक मिल जाए, मैं अपना वो लेसन ले लूं, तो आने वाले जो मेरे रोल्स होंगे, आने वाले जो मेरे लाइफ टाइम्स होंगे, क्यों ना मैं उसके लिए एक ब्यूटीफुल चैप्टर लिखने के लिए गॉड को ही सिफारिश करूं कि अब तो मैं आपकी अच्छी वाली कैरेक्टर रही हूं ना, मुझे अच्छे रोल में लेना, मुझे बेहतर जिंदगी में लेना, मुझे लेस स्ट्रगल में लेना। और वो हम तभी कर पाएंगे जब हम यहाँ के लेसन्स ढूंढ पाएंगे। मैं भावनाओं में बह गई, ज्यादा हो गया। थैंक यू। थैंक यू शीतल। या योगिनी जी, यू वांटेड टू शेयर? थोड़ा सा समय का हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 8-10 हो गए तो जरा क्विकली हम टेकअप करेंगे इसे। जी। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं किसी को सुन रही थी, वो एक्चुअली बात कुछ इससे रिलेटेड भी है, थोड़ी सी अलग भी है, कि जैसे हम कहते हैं ना हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, नर्वस सिस्टम चल रहा है, लेकिन उसको हम कंट्रोल नहीं करते। जैसे एनर्जी से तो हम बने हैं, नो डाउट, भगवान की ही एनर्जी से बने हैं, हम उनका ही अंश हैं, तभी हम कहते हैं कि वो आत्मा रूप में हम में सब में विद्यमान है। तभी हमारी आत्मा ही हमें, कभी हम कुछ गलत करने लगते हैं ना, हमारी आत्मा हमें सिग्नल देती है कि नो नो नो, नहीं करना चाहिए ऐसे। फिर हम अपनी, जो हमारी वाइसेस हैं, उसके प्रभाव में आके कभी वो कर भी लेते हैं और कभी कभी हम स्टेप बैक भी कर लेते हैं, इट इज आइदर वे। लेकिन जो सिस्टम है हमारा, वो हम नहीं बनाते, हम नहीं चलाते, बन के आया है, चलाते भी भगवान है। कहते हैं ना, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटे से भी प्यार। जो आपने क्वेश्चन किया ना कि चुंडी, हमें चुंटी लगी, तो हमें दर्द तो महसूस हुआ। मैं एक्चुअली अपना एक एक्सपीरियंस ही शेयर करना चाहूंगी। कल कुछ ऐसा हुआ कि पता नहीं मेरे को, मैं कल बहुत सैड थी और मैं बड़ी उदास थी और मैं रोने लगी। वजह तो खैर अब एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आई नो दैट द रीजन। बट मेरी सिस्टर की बेटी से बात हुई तो मेरे को उसने बड़ा अच्छा समझाया। तो फाइनली बात यहाँ पे एंड हुई हमारी कि मासी, आपको पता है कि नानी मम्मा नानू कितने ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, ये मम्मी, तो आपको विश्वास होना चाहिए कि जिन्हें हम मानते हैं वो हमें देख रहे हैं, और आगे आने वाली 7 पुश्तें तो तर ही जाती है जब एक पेरेंट्स हमारे उसमें आए हुए थे। तो उसने मुझे बस एक लाइन बोली कि मासी, आप डेली रात को आरती करके, नो डाउट मैं कुछ ना कुछ तो सुन के ही सोती हूँ स्पिरिचुअल, बट नॉट दैट आरती करके सोती हूँ। आरती मेरी भजन आरती होती है ड्राइविंग के टाइम। तो उसने मुझे कहा, मासी आप आरती करो और सो जाओ। पहले उसने कहा हम फोन पे दोनों इकट्ठे करते हैं, मैंने कहा नहीं तू कर ले, मैं अपनी अलग बेटा कर लूंगी। तो मैंने आरती करी, और मेरे माइंड का जितना वो उथल पुथल थी, मैं इतनी रो रही थी, आई कांट टेल यू, बुरा हाल था मेरा, रो रो के आंखें सूज गई, और सुबह उठी आंखें सूजी हुई थी। पहले मुझे लगा मुझे क्लिनिक नहीं जाना चाहिए, पेशेंट क्या कहेगा, ये डॉक्टर है क्या, पेशेंट खुद ही बनी, मेरी आंखें डब्बे बने हुए थे, बुरा हाल। तभी मेरा सिर धो रहा था, मैं लेट उठी हूँ, मैंने सिर नहीं धोया, तभी फोन नहीं है। तो मतलब हमें हर सिचुएशन में दुख आता है तो हम ईश्वर को याद करते हैं, दिस इज
मतलब इट्स अ ट्रूथ। हम्म, तभी कहते हैं कि ईश्वर हमें दुख देंगे। ईश्वर हमें दुख नहीं देते एक्चुअली। वी आर हिज चिल्ड्रन, ही डजंट गिव अस द दुख। वो दुख हमें अपने पास्ट कर्मस की एक कार्मिक थ्योरी की वजह से आता है। हमारा जिसके साथ जैसा संबंध है, दैट इज ऑल्सो अ कर्मा। वो पिछले जन्म में, पता नहीं आज हमारा बच्चा है या आज हमारा पति है, तो पिछले जन्म में क्या था वी डोंट नो। बट ड्यू टू दैट क्लोज रिलेशनशिप, जो लेन देन वाला था ना, उसी के कारण आगे आगे रिलेशन बनते हैं। हम्म, तो जो चूंटी काटने वाला भी है ना, जिससे कह रहे हो कि हमें रियलाइज नहीं होता, वो होगा जब हम एक इनर कॉन्शियसनेस में अंदर अंदर जाएंगे, हमें लगेगा कि हम बॉडी नहीं है, हम आत्मा है, तब हमें शरीर पे कष्ट नहीं लगेगा। बट पता नहीं वो हमें होगा कि नहीं, फील आई कांट से। करेक्ट। और दूसरी चीज, जैसे एक चीज मैंने ना एक्चुअली नोट ही की थी, 2-3 पॉइंट्स। एक लास्ट पॉइंट ये था कि जैसे अब जैसे मैं अभी जिंदा हूँ इस मोमेंट में, तो आई एम डॉक्टर योगिनी। अभी मैं खत्म हूं तो इट्स नॉट डॉक्टर योगिनी हु इज डेड, इट्स द बॉडी दैट इज ऑफ मी लाइंग समवेयर। तो हम्म, इसका मतलब है कि हम वो नहीं है, मतलब वी आर नॉट व्हाट वी आर, मतलब जिस नाम से हमें जाना जाता है, हम हम्म, वो नहीं है एक्चुअल में। ये नाम हमें यहाँ मिला है। हम्म, वी आर अ पीस ऑफ गॉड, यू कैन से। yeah, बस इतना ही कहना था मुझे। थैंक यू। थैंक यू योगिनी जी, थैंक यू शीतल, थैंक यू सुनैना। आई थिंक बहुत डीप थॉट्स थे, रिफ्लेक्शंस थी, ब्यूटीफुल शेयरिंग बाय एवरीवन। एंड आई एम श्योर दोज हु हैव अटेंडेड, उनकी भी रिफ्लेक्शन शेयरिंग्स होंगी। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर कुछ भी थॉट, कुछ भी शेयरिंग, कुछ भी पॉन्डर करके अगर आता है, तो प्लीज डू शेयर इट इन द ग्रुप। क्योंकि वो आपका एक थॉट हो सकता है, आपके लिए एक सिर्फ थॉट हो, लेकिन किसी दूसरे को वो ब्रेक थ्रू भी हो सकता है। एक वो अहम मोमेंट हो सकता है, या एक 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 ऐसा थॉट हो सकता है कि जो लाइफ चेंजिंग थॉट भी हो सकता है। सो प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू शेयर इट इन द ग्रुप। अगर आपको बैठे बैठे बाद में भी शेयर कुछ करने का मन करता है, तो उसको ग्रुप में डालें प्लीज। बिकॉज आई हैव सीन दैट, ओके, बहुत बारी होता है कि बहुत लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि अगर कोई मेरे से मिलती है, कोई दोस्त भी मेरी मिलती है, तो कहते हैं कि मैं ऐसे कर रही हूँ। मैंने कहा "भाई, मैं इतना नहीं कर पाई, मेरे से इतना ही हो पाया"। मैंने कहा तुमने जितना भी किया है, तुम्हें नहीं पता कि तुम दूसरों को कितना इंस्पायर कर रही होती हो। और सच में ऐसे होता है, दूसरे लोग उस पर्सन को देख के इतना इंस्पायर फील कर रहे होते हैं, और वो खुद विक्टिम स्टेट में जी रहा होता है, जबकि। तो यू नेवर नो, आप अपने लिए विक्टिम हो सकते हो, पर पता नहीं आप किसी के लिए रोल मॉडल भी हो सकते हो। आप हीरो हो सकते हो किसी की लाइफ के। आपको लग रहा है कि आप विलन हो, विक्टिम हो, या कुछ नहीं हो। यू नेवर नो। सो प्लीज गो हैड, कीप शेयरिंग। आप जब हमारा इस सेशन का एंड होता है, तो उसमें डिस्कशन टाइम में भी शेयर किया करो अपने थॉट्स, रिफ्लेक्शन, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल, आई एम श्योर जो यहाँ तक जुड़े हुए हैं उनके पास इतनी समझ है, और इतना ज्ञान है, इतनी विजडम है, कि टिके भी हुए हैं सुनने के लिए, यानी कि समझ रहे हैं, यानी कि बहुत कुछ है आप लोगों के पास। ऑल राइट। आई और फेल्ट सो नाइस टुडे। आज 16 लोगों ने ज्वाइन किया, फिर भी मुझे लग रहा था कि पता नहीं वेदर दे विल कम और नॉट, बट दे ऑल ऑफ देम दे कम, मतलब दे केम ऑन टाइम। यस, दैट यस। इज सो गुड। नहीं, बहुत अच्छा है ये वाला क्लास। अगर समझो तो बहुत ही अच्छा, डीप है। और डीपनेस में जाने के लिए हम अपने अंदर जा ही नहीं पा रहे हैं, उसी की पूरी कोशिश में है बस। बिल्कुल। आपको ओके, योगिनी जी, आई विल जस्ट शेयर इट इन द ग्रुप कि हम कहाँ पे हैं, मैं भी एक बार चेक कर लूँ। जाने दीक्षा, आई शेयर इट इन द ग्रुप बिकॉज आई रिटन इट इन आर डिफरेंट, जो प्राइवेट ग्रुप है हमारा, उस पर शेयर किया हुआ है। सो आई टेल यू वेयर वी आर। ऑल राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन, बिकॉज वी ऑलरेडी गेटिंग लेट, वी आर लेट, सबको जाना है। एंड थैंक यू, रियली थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट टू एवरीवन हु हैव जॉइन्ड टुडे आफ्टर लॉन्ग ब्रेक। And I wish you have a great time, or I'm sure you might have enjoyed your Diwali and all the festive season, Govardhan and Bhaiya Dooj and everything, and then keep celebrating every day of your life. Yeah, but we missed you. And I missed everyone. I miss everyone, every single Me too. person on this platform. Thank you, and thank you so much for being there, to everyone के जो आ रहे हैं और हम सेशंस कर पा रहे हैं. It's all because of you guys who have been चैप्टर consistent. 36 तक हम आ चुके हैं ऑलरेडी। जी, 36। या मैंने उसका वो कुछ लिखा हुआ है, तो आई शेयर के कहाँ तक है, कितना पढ़ा है, और अगर कंप्लीट किया, आई जस्ट चेक फॉर दैट. All right, I think we need to wind up with our concluding Thank, prayer. thank you so Thank you. much. Let's join the hands together for the concluding prayer.
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सुखिनः सर्वे सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः, निरामयाः सर्वे भद्राणि सर्वे पश्यन्तु भद्राणि मा पश्यन्तु कश्चित् मा दुःखं कश्चित् भवेत्। ओम दुःखं शांति भवेत्। शांति शांति। शान्ति Thank you Thank so much everyone for joining. thank Take you, care. Bye everyone. Thank Thank you, you, Tushar. thank bye. you, thank you. Good See See you you on night. again. Thank you. Wednesday. See you Thank you, on Sunera, Wednesday. for choosing and Thank you. taking up this chapter again. Thank you. Oh, it was my pleasure. Thank you. Right. Bye, Okay. everyone. Bye. Bye. Shubhratri. Bye. Bye. Bye.